का 24-25 का जो चुनाव है बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करने वाला है। जब शाहनवाज हुसैन जी जब उद्योग की बात किए तो उद्योग लाने वाले थे, अचानक से वो अपना कुर्सी के सेव करने के लिए वो चले गए महागठबंधन के सरकार में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारे कुछ गिने चुने नेता है जो जानबूझ के डेवलपमेंट बिहार में करने नहीं दे रहे। आप क्या कर सकते हो इसके बारे में युवाओं को सोचना होगा, और ये तभी सोच पाएंगे जब वो ये मेरे जात का नेता है तो इन्हीं को छवि मानेंगे। ये सोचना जब बंद करेंगे तो ही विकास संभव होगा, और इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसके लिए चंद्रशेखर साहब जैसे जो एजुकेशन के जो देख रेख करने वाले हैं, जो 24 घंटे रामचरितमानस तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इसके ऊपर उनको बोलने में टिप्पणी लगानी होगी। और भाई पढ़े लिखे को ही पढ़े लिखे का काम दो, अनपढ़ को अगर मान लीजिए जो कम पढ़े लिखे उनको अगर आप दे देंगे ऐसा काम, तो वो खुद को ही वो ज्ञान नहीं तो आगे लोगों को क्या ज्ञान देगा। ये मैंने थोड़ा डेयरिंग बात बोला, लेकिन सच्चाई तो वही है। अब बिहार पे आते हैं। खैर हम लोग बिहार पे ही थे। बिहार की एक बहुत बड़ी विडंबना है पलायन। जी जी। तो मैं बता दूं, चूँकि हमारे चैनल को बिहार, झारखंड और देश के तमाम प्रांतों में देखा जाता है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सवाल मेरा देश के तमाम राजनेताओं और माननीय से भी है कि पलायन बिहार में बहुत है। दो तरह का पलायन है। एक पलायन तो आप सभी जानते हैं, रोजगार के लिए पलायन। दूसरा पलायन है शैक्षणिक पलायन। इस पे कम नज़र जाता है लोगों का। तो क्या हम वो व्यवस्थाएं अपने पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, गया में नहीं बना सकते हैं? जैसे लोग कोटा में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के लड़के वहाँ जाके पढ़ते हैं। छोटा छोटा रूम है, 8,000 10,000 रुपया दे के पढ़ते हैं। देखिए ऑनेस्टली बताए, कर तो सब कुछ सकते हैं हम लोग। अगर आप बाकी राज्यों के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, बिहार 33 ईयर्स पीछे है, हम लोग 20 से 30 साल पीछे जा रहे हैं। जो काम हम लोग को 10 साल पहले करना चाहिए अभी हम लोग सोच रहे हैं। आज जाके सब्सिडी आपका इलेक्ट्रिक बिल में दिया तो शायद आपका 2 साल बाद उद्योग आ सकता है, क्योंकि जब तक आप बिजली बिल में कटौती नहीं करेंगे उद्योग नहीं आएगा, और उद्योग आएगा तो ही आपका लोग यहाँ पे रुक के काम करेंगे। और रही बात शिक्षा की, अगर शिक्षा मंत्री अपना काम छोड़ के रामचरितमानस के ऊपर चर्चा करेंगे तो उनका ध्यान कहाँ से जाएगा कि कोटा पे पढ़ाने वाला भी एक बिहारी है और आपका दिल्ली में पढ़ाने वाला भी एक बिहारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिहार से बाहर जाके पढ़ा रहे क्योंकि आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। और अपॉर्चुनिटी नहीं देने का बहुत सिंपल कारण है, अगर लोग यहाँ पे पढ़ लिख जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा, आम आदमी बोलिए या फिर जैसे यहाँ पे कैटेगरीज किया जाता है जाति के नाम पर, दलित महादलित अगर पढ़ लिख जाएगा तो कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो ये जो संशय है इन्होंने वोटिंग के लिए क्रिएट किया था, लेकिन अभी वो चीज़ें जो है उनके ऊपर हावी पड़ रहा है, क्योंकि 21वीं सदी में युवाओं को कोई मतलब नहीं है कि आप ब्राह्मण है, कि आप कायस्थ है, कि आप भूमिहार है। उनको सिर्फ मतलब है कि मेरे घर में रोजी रोटी आ रहा है कि नहीं, बच्चा चाहे विदेश जाए, बच्चा चाहे बिहार से बाहर जाए। तो ये थॉट प्रोसेस जिन्होंने बनाया उनसे तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उनका नेक्स्ट जनरेशन या हमारे आने वाला जनरेशन या फिर हमारा जनरेशन को इसको चेंज करना पड़ेगा। और बात बहुत सिंपल है, स्टॉप वोटिंग फॉर कास्ट। कास्टिज्म के लिए वोट करना बंद कर दीजिए, अपने लिए वोटिंग कीजिए, तब ये बदलाव आएगा। और इसीलिए ये साल का 24-25 का जो चुनाव है बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करने वाला है। कास्टिज्म, लोग कहते हैं कि कास्टिज्म है, लेकिन कहीं ना कहीं कास्टिज्म टूट रहा है। अगर कास्टिज्म नहीं टूटता तो कई बार माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ जो चुनाव लड़े थे और उनकी सरकार बनी, तो उसमें लोग कास्ट से ऊपर उठ के वोट किया था उन्होंने। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने पहली बार, दूसरी बार भी, तो कास्टिज्म कहीं ना कहीं टूटा है मैडम, देश में कास्टिज्म टूटा है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने कहा बिहार का ही शिक्षक है और बिहार का ही विद्यार्थी है। बिहार से बाहर जाकर देख लीजिए जी, शिक्षक भी बिहार का, विद्यार्थी भी बिहार का। अब पढ़ कहाँ रहे हैं? कोटा में, मुखर्जी नगर में। बिल्कुल मैडम वहाँ की हालत देखिएगा, आंखों से आंसू आ जाएगा आपका। छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें खाली पैर पसारने की जगह है उनको। किस हिसाब से रहते हैं वो? संघर्ष करते हैं। हमारे बिहार के लड़कों में संघर्ष करने का मादा है, उनमें जुनून है, इच्छा शक्ति है, वो कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं। वो चीज़ें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिहार में दें तो बिहार का युवा जो है आगे बढ़ेगा, पलायन नहीं होगा। जो पैसा वहाँ जाके दे रहा है
यहाँ हो सकता है कम खर्चा में उसका काम चल जाए। सही बोल रहे हो, है कि नहीं? और इसके लिए हम लोगों ने बहुत बार हर एक बार हम लोग ऑनरेबल सीएम को ही जिम्मेदार इसीलिए मानते हैं कि वो चाहते, जब शहनवाज हुसैन जी जब उद्योग की बात की तर उद्योग लाने वाले थे, अचानक से वो अपना कुर्सी के सेव करने के लिए वो चले गए महागठबंधन के सरकार में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारे कुछ गिने चुने नेता है जो जानबूझ के डेवलपमेंट बिहार में करने नहीं दे रहे। यहाँ पे राजनीति होती है कास्टिज्म के ऊपर, बात कोई नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आपका क्या कहते हैं ये नज़दीक आएगा, आप देखिएगा इसका इतना वोट, इसका इतना वोट। लेकिन अभी के युवाओं में वो चेंजेस आ गया, और इस बार का एमएलसी चुनाव जब ये आपका हो रहा है 4 जगह में, वो चीज़ इस बार वो परिवर्तन लाएगा फॉर श्योर। और पलायन को रोकने का तरीका एक ही है, शिक्षा व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 साल में, 5 साल में, 8 साल में लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो कब आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, कब नौकरी करेंगे, कब अपना फैमिली बनाएंगे? तो ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार हम लोग सिस्टम को सिर्फ नहीं दे सकते, ये जिम्मेदारी हम लोग की खुद की है कि भाई जब तक ये चीज़ें बदलाव नहीं हो तब तक हम लोग को लगातार बार बार एक ही चीज़ करना होगा कि भाई इस बार जब वोटिंग करो अपने भविष्य के लिए वोट करो। यू हैव टू वोट फॉर योर फ्यूचर। आपका कौन सा जाति का नेता आपका है वो नहीं। जैसे जनरली यहाँ पे क्या होता है, यादव को लगता है लालू जी हमारे भगवान है। भैया लालू जी अपने इलाज करने के लिए चले गए सिंगापुर, आपके बेटे के घर पे अगर वो सेम प्रॉब्लम होगा, क्या ऑनरेबल डिप्टी सीएम आपके बच्चे को लेके सिंगापुर जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये सच्चाई बताना होगा लोगों को। तो इमोशनल कार्ड खेल के, जातिवाद का कार्ड खेल के बहुत दिन राजनीति नहीं टिक सकती है, और उसका अभी धीरे धीरे वो टूटना शुरू हुआ जैसे कि आपने कहा। लेकिन ये तब टूटेगा जब हम लोग फाइनली ये 24-25 में देख पाएंगे कि कैसे युवा एक अलग चेहरे को और एक ऐसा वोटिंग करेंगे जहाँ पे लोगों को विकास की राजनीति करेंगे। मैडम एक कटु सत्य है जी, कटु सत्य है, लोग कई बार ऐसा होता है कि जात पात के नाम पे वोट कर देते हैं, ये हमारे जात का है जी, और ज़्यादातर यही होता है। लोग कहते हैं हम दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, हम उनके लिए हैं। जैसे नहीं है जी, जी, कि डेमोक्रेसी इज़ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जी, जी, सब किताबी बातें हैं मैडम, कहने वाली बातें हैं। जी, लेकिन आप नेपथ्य में जाइए, पीछे जाइए, बैक में जाइए, सोचिए कि जो ये सब बातें कहने वाले लोग हैं, तो विकास किसका हुआ है? सफ़ेद कुर्ता फॉर्चूनर पहन के कौन घूम रहा है? वो सही दलित बात। घूम रहा है। सही बात। उसके घर पे आज भी छप्पर नहीं है, जो सही 25 साल पहले जात पात के नाम पे आप फॉरवर्ड को बैकवर्ड से, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से लड़ाते हैं, जबकि आज ये कहीं स्थिति नहीं है कि फॉरवर्ड के द्वार पे अगर बैकवर्ड चला जाए तो उसको कुर्सी न मिले, उसको चाय न मिले। ये व्यवस्थाएं ख़त्म है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम दलित के नेता हैं, तो हम पिछड़े के नेता हैं। तो प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपनी जनसभा में कि अगर ये वो नेता हैं, दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, तो बना दीजिए ना किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए, सही बात, कुर्सी दे दीजिए उनको। सही बात। ऐसा नहीं होता है। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा बेटा आगे बढ़ेगा। जनरली देखिए क्या है ना, ये शुरू से इनके माइंडसेट को बोलिए या इमोशनल एक ऐसा एक छवि क्रिएट किया गया है कि भाई अगर ये क्या कहते हैं दलित है तो इनका नेता इनका भला करेंगे, और भले के नाम पे आपको मान लीजिए उस जगह पे गए, 2 बार आपके हाथ थपथपा दिए या पीठ थपथपा दिए, या फिर मान लीजिए उस वक्त उनकी थोड़े पैसों की ज़रूरत हो तो 2-5 हज़ार देके मदद कर दिए। ये कॉन्सेप्ट से लोगों को निकालना होगा। भाई नेता का मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका नेता को आपने वोट दिया और आपका ही सिर्फ भला करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। उनको अपना भला खुद करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि इस बार आपको जात पात से ऊपर उठ के वोट करना है, आपको अपने विकास के लिए वोट करना है। और अभी आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ, इतना ज़्यादा हम लोग बात किए हैं, इस बार जाके ऑनरेबल पीएम के साथ की नहीं। अभी अगर बिजली का दर और अगर बढ़ेगा, उद्योग का तो कोई संभावना ही नहीं। फाइनली वो सब्सिडी मिली तो अभी उद्योग का भी अभी आप देखिएगा रास्ता खुलेगा। तो धीरे देखिए बिहार का प्रॉब्लम क्या है ना, बिहार के हम लोग अभी भी अपने पास्ट में ही हैं। हम लोग हमेशा अभी भी हम लोग अपने पास्ट को लेके ढो रहे हैं। पास्ट में जो करना था हो गया,
आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में युवाओं को सोचना होगा। और ये तभी सोच पाएंगे जब वो ये मेरे जात का नेता है तो इन्हीं को छवि मानेंगे, ये सोचना जब बंद करेंगे तो ही विकास संभव होगा। और इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसके लिए चंद्रशेखर साहब जैसे जो एजुकेशन के जो देख रेख करने वाले हैं, जो 24 घंटे रामचरितमानस तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इसके ऊपर उनको बोलने में टिप्पणी लगानी होगी। और भाई पढ़े लिखे को ही पढ़े लिखे का काम दो, अनपढ़ को अगर मान लीजिए जो कम पढ़े लिखे उनको अगर आप दे देंगे ऐसा काम, तो वो खुद को ही वो ज्ञान नहीं तो आगे लोगों को क्या ज्ञान देगा। ये मैंने थोड़ा डेयरिंग बात बोला लेकिन सच्चाई तो वही है।